हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं क्रिएटिव ड्रीम्स 2.0। ऑलराइट, तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आज का एजेंडा इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, और आपको उसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और एंड में मैं एक स्पेशल चीज़ भी बताने वाली हूँ, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो उसके लिए भी आपको एंड तक तो रुकना ही पड़ेगा। सो वेट एंड सी दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो आपको मेरी स्क्रीन पे एक ऐसी चीज़ दिख रही होगी जो शायद हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो था वेब डेवलपमेंट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, और हमने वहाँ भी 2-3 चीज़ डिस्कस की थी टिल आई रिमेंबर, और या फिर सेकेंड पार्ट में की होगी। तो हम समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है एक बार फिर से इन अ हिंदी एडिशन। तो हम समझेंगे आज वापस से एक बार। क्यों समझेंगे? क्योंकि मेरा जो इसके बाद का टॉपिक है जो मैं आज लेने वाली हूँ वो इससे रिलेटेड है, तो आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम इसके साथ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाइए। अब आप ध्यान से देखना जहाँ पे भी मेरा कर्सर हो। हम समझेंगे कि वेब और डेवलपमेंट इन दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल वीडियो में जा रही हूँ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे पार्ट 1 को देख सकते हैं, और वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको देखना है मेरे चैनल पे और भी वीडियोस, तो आप जो हैं मैंने नीचे चैनल की लिंक दी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो नाउ लेट अस कम बैक टू इट। ऑलराइट, तो वेब और डेवलपमेंट क्या होता है और हम इसको वेब डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं? वेब का मतलब आप सभी को पता है, एक वेबसाइट बनाना, एक वेब बनाना, एक चीज़ बनाना जो कि शायद ब्राउज़र के थ्रू कोई भी बंदा देख सकता है, उसको बुकमार्क की तरह ऐड कर सकता है, पर डाउनलोड नहीं कर सकता। यू कैन डाउनलोड योर ओन साइट, मीन्स किसी और की साइट को आप डाउनलोड करके एज अ ऐप रख सकते हो ड्यू टू अ बुक मार्क और एक शॉर्टकट की तरह, बट ऑफकोर्स आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो। राइट, तो ये हो गई वेबसाइट। हमने ये टॉपिक क्लियर करा। अब हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। कोई भी चीज़ हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि हमने एक साइंस का मॉडल बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, तो हम समझेंगे कि उस साइंस प्रोजेक्ट का हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट एक और चीज़ हो सकती है, हमने उसको और अच्छा बनाया, उसके लिए भी हम डेवलपमेंट यूज़ करते हैं। तो बनाना और अच्छा बनाना दोनों ही, तो यहाँ पे तो हम डेवलपमेंट मतलब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट का मतलब हमने डेवलपमेंट का मतलब भी समझा। अब देख लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है पूरा। तो वेब डेवलपमेंट का मतलब हो गया एक वेबसाइट को बनाना। ठीक है, एक वेब को डिज़ाइन और डेवलप करना मतलब वेब डेवलपमेंट। आई होप इट्स क्लियर कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और हमने इसको वेब डेवलपमेंट का नाम क्यों दिया है और क्या होता है वेब डेवलपमेंट। हम इसको और तरीके से समझते हैं। तो वेब डेवलपमेंट इज़ द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, यानी जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उसके डेली अपडेट्स लेके आते हैं, हम उसको कहते हैं मेंटेनेंस। तो हम जब भी उसको बिल्ड करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं वेबसाइट्स। ठीक है, वेब डेवलपमेंट इट्स द वर्क दैट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स, यानी कि हमको दिखता नहीं है कि इसके लिए क्या कोड्स यूज़ हुए हैं, कौन से एलिमेंट्स, टैग्स या फिर एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं, बट हमको पता रहता है। मीन्स वो बिहाइंड द सीन्स का वर्क हो गया, बैक स्टेज वर्क हो गया, वो बैक मॉड्यूल हो गया। तो ये तो हो गया बिहाइंड द सीन, समझ लिया आपने। टू मेक अ वेबसाइट लुक ग्रेट, ग्रेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSS, जो कि हमने अभी तक सीखी नहीं है, वर्क फास्ट परफॉर्म, HTML एंड जावास्क्रिप्ट, और थोड़ा सा सर्वर का काम, वेल विद अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। ओके, दिस इज ऑल व्हाट वेब डेवलपमेंट इज। ठीक है, तो ये तो हो गया वेब डेवलपमेंट। बट क्या आपको पता है वेब डेवलपमेंट भी दो तरीके के होते हैं? नहीं, राइट। तो अगर आपको पता है, आई एम गिविंग यू अ बिग थम्स अप एंड यू आर रियली रियली परफेक्ट एट द परफेक्ट स्टेज। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनमें, तो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ वो सारे कन्फ्यूजन्स। सो लेट्स गेट इनटू इट।
ओके तो अब हम आ गए हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट फॉर यू ऑल, यूजिंग सम ब्यूटीफुल फॉन्ट स्टाइल्स एंड पिक्चर्स एज वेल एज अंडरलाइंस एंड कलर्स। ओके कलर ज़्यादा नहीं है, 2 ही कलर है। बाय द वे ये है फ्रंट एंड डेवलपमेंट वर्सेस बैक एंड डेवलपमेंट। तो हमको समझना होगा, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है और हम क्या हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या लगता है इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद, नहीं ऑफकोर्स उससे पहले, क्या लगता है था कि आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट यू वांट टू बी, जस्ट कमेंट डाउन। और फिर जब मैं आपको समझा दूँ पूरा, वीडियो के एंड में कमेंट देना कि आप अब क्या, आपको अब क्या बनना है। सो दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि इसका काम ज़्यादा है तो इसका काम कम है, दोनों एकदम इक्वल हैं, बिकॉज दोनों ही डिफरेंट चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड टू मेंटेन अ वेबसाइट, टू रिकवर इट, टू clear the errors, okay, to store it, to store the data, to make it beautiful, to make it functional, all both of them are included। तो हमको इन दोनों को ही समझना पड़ेगा। एंड टू बिल्ड अ वेबसाइट इट्स बेटर कि आपको वेब डेवलपमेंट बैक एंड भी आता है और फ्रंट एंड भी आता है। अगर नहीं आता देन इट्स फाइन, यू कैन डेवलप लाइक वी आर डेवलपिंग, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल्ड में, ठीक है। सॉरी, सो सॉरी। या सो सबसे पहले समझते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आज हम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हम क्या करेंगे तो आप सभी बताओगे। हम करने वाले हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वर्सेस बैक एंड वेब डेवलपमेंट, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। सो आपको क्या लगता है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, मतलब वीडियो शुरू हो चुका है, इसको शुरू करने से पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी और उसके बाद मैं ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ डेटा लिखा है, उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, जस्ट सी एट माई वेब कैम। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वो होता है जो अभी आप लोग कर रहे हैं, यानी डेवलपमेंट का जो आपकी वेबसाइट है उसका आउटपुट जो आप लोग देते हैं, उस वेबसाइट पे जो होगा एक्शन वो करेगा आगे बैक एंड वेब डेवलपमेंट। यानी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या करेगा, सिर्फ वेबसाइट को डेवलप करेगा, ठीक है। वेबसाइट को उसने ब्यूटिफाई किया, स्ट्रक्चर दिया, बहुत फंक्शनल बनाया, उसका काम हो गया। आगे का डेटा जो है वो स्टोर करेगा बैक एंड वेब डेवलपर, उसका ये काम है एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो, हमने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के पिक्चर्स में देखो, यहाँ पे ये जो आउटपुट दे रखा है, ये जो है ये आपका फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम करा हुआ है। मीन्स उसने ये डेवलप किया है, इतना कुछ डेवलप किया है उसने और ये आउटपुट है उसका। बट अगर मैंने क्लिक करा यहाँ पे बाय, ठीक है, यहाँ पे मान लो कहीं बाय लिखा हुआ है, कहीं डाउनलोड, छोड़ो अब बाय से समझो क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी ट्रेंड में है। तो अगर मैंने क्लिक करा बाय, मैंने उसको ख़रीदा, तो मेरा डेटा कौन स्टोर करेगा, उसको बनाने का काम तो कर दिया फ्रंट एंड वेब डेवलपर ने, लेकिन उस डेटा को स्टोर कौन करेगा, बैक एंड वेब डेवलपर, ठीक है। और इसको हम एक बैक स्टेज वर्क भी कहते हैं, जो बैक एंड वेब डेवलपर करता है उसको। तो अब हम इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, काफ़ी समझ आ गया बट एक बार क्लियर हो जाएगा। सो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज क्लाइंट साइड, यानी जो हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं, ये वाली चीज़ जो हम देखते हैं वो जो है वो आपकी क्लाइंट साइड है, ठीक है। So front end web development, also known as client side development, is the practice of producing HTML, जो कि हम सीख रहे हैं, which is hypertext markup language, CSS जो हम बाद में सीखेंगे, cascading style sheets and JavaScript। So मेन तो ये 3 लैंग्वेज होती है जो कि हम यूज़ करते हैं, बट और भी कई लैंग्वेजेस से हम अपना जो वेब है वो डेवलप कर सकते हैं, लाइक पाइथन और
और भी खूब सारी है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, पाइथन, एसक्यूएल, सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज, और भी बहुत तरीके की लैंग्वेज है। इवन ब्लॉग बेस्ड कोडिंग से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि code.org एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है। आप उस पर जाके और देख के आ सकते हैं, और आप वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि code.org क्या है। और फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ पे जाएं और मेरे को आके बताएं कि आखिर कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज्ड है। हमने वो लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखा है, नो वेरी वेल, बट येट हम देखेंगे कि आखिर क्या है वो, ठीक है। सो ऑलराइट, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फॉर अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल सेम चीज़ हो गई, ठीक है। सो दैट यूज़र कैन सी एंड इंटरेक्ट विद देम डायरेक्टली. The challenge associated with the front-end web development is that the tools and techniques used to create the front end of a website change constantly, and so the developer need to constantly be aware of how the field is developing. बार बार अपडेट्स चाहिए। अपडेट अगर नहीं करोगे वेबसाइट को तो फिर आपको उस पर मज़े आएंगे। फिर फ्रंट एंड वेब डेवलपर का काम तो वही हो गया, आपको रेगुलर अपडेट्स देने पड़ेंगे, मे बी इन अ वीक वन, और कोई कोई रोज़ भी देता है अपडेट। सपोज टिल आई रिमेंबर पिंटरेस्ट तो शायद रोज़ अपडेट देता है, बट दैट्स नॉट अ वेबसाइट, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेबसाइट, ठीक है। उसकी एक वेबसाइट भी है। सो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट पिंटरेस्ट के ऊपर, मैं पूरा वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, अभी यहाँ पे फोकस कर लेते हैं वापस। अब हम देख लेते हैं बैक एंड वेब डेवलपर का काम क्या होता है। सो बैक एंड वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू द सर्विस साइज डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन डेटाबेस, यानी जितना भी डेटा जो है हम स्टोर करेंगे उस पर। स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्टिंग जो है हमारी वेबसाइट का आर्किटेक्चर का क्या है। इट कंटेन्स बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज दैट अकर व्हेन परफॉर्मिंग एनी एक्शन ऑन अ वेबसाइट, यानी जब भी आप उस वेबसाइट पे कहीं क्लिक करते हो, टच करते हो, तो आपने कोई डेटा बना दिया उस वेबसाइट पे। सपोज हम लेते हैं, बहुत ही फेमस साइट है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, amazon.in। मैं .in की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वो उसमें इंडियन करेंसी जाती है। तो amazon.in जो है, आप चाहो तो नॉर्मल अमेज़ोन पे भी जाके देख सकते हो। तो आप कुछ भी वहाँ पे ख़रीद रहे हो ना, तो आपका डेटा कहाँ स्टोर होएगा? आपका डेटा बैक एंड वेब डेवलपर स्टोर करेगा। लेकिन जहाँ से आप ख़रीद रहे हो, जो ऑप्शंस आपके पास आए हैं, उसको फ्रंट एंड वेब डेवलपर ने बनाया है। दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड वेब डेवलपर एंड बैक एंड वेब डेवलपर। तो हम आगे देख लेते हैं, कुछ और है तो या इट कैन बी एन अकाउंट लॉगिन। हाँ, जब भी हम, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे हमने अकाउंट अपना लॉगिन किया या साइन अप किया, तो वो हमारा अकाउंट स्टोर कहाँ होगा? हमारा अकाउंट स्टोर कहाँ होगा? वो फेसबुक का बैक एंड वेब डेवलपर स्टोर कर देगा। दिस इज व्हाट बैक एंड वेब डेवलपमेंट इज। Account or making a purchase from an online store, as I told you. Code written by back-end web developers helps the browser to communicate with database information. Code written by the back helps the browser. Browser के साथ भी कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो हमने समझ लिया बैक एंड वेब डेवलपमेंट को भी बहुत अच्छे से। तो ये ही था आखिर डिफरेंस, और आप लोग इतना परेशान हो रहे थे लाइक कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या है, बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या है, नथिंग एल्स इट इज़। और यही बस छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको और डीपली इसको समझना है तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बिकॉज यही है मेन डिफरेंसेस। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको और डीपली देखना है। मैंने तो आपको वैसे कई एग्जाम्पल्स दिया ना, आई होप इट्स क्लियर। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत क्या है अपन को? अभी तो कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम बेसिक बिगिनर गाइड है, ठीक है। वी आर वर्किंग एज अ बिगिनर राइट नाउ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वी आर गोना क्लाइंब द माउंटेन, ठीक है। अभी ये समझ लिया, आई होप इट्स क्लियर। बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अभी मैं बता देती हूँ कि सब्सक्राइब जिसने कर रखा था, जिसको रेगुलर अपडेट्स मिल रहे थे, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेट मी शो इट टू यू। तो ये रही उन लोगों ने मतलब उन लोगों की अचीवमेंट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा था और रेगुलर अपडेट्स के साथ मेरे वीडियोस देखते थे। उन लोगों के लिए ये अचीवमेंट है, एक बहुत ज़्यादा बिग अचीवमेंट है जो वो लेके आए हैं। एंड दे हैव लर्न दीज मच डिफरेंट काइंड ऑफ टैग्स and elements and attributes, all the things including.
तो अब मैं आप सभी को डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ अबाउट दीज ऑल थिंग्स, बट आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा खुद की फीलिंग्स। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एक्चुअली बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में आपने इतना कुछ करा है एंड दैट्स ऑल अबाउट एंड दिस इज़ योर अचीवमेंट्स, ऑल योर अचीवमेंट्स जो अभी तक आपने पार्ट 12 तक के वीडियो में मीन्स इस तक के वीडियो में अभी तक के वीडियो में अचीव करे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज for you all, and I am so thankful to you because you viewed my videos daily and regularly, so it comes out with my achievement also, and I am so happy for that. So now let us see that what we have actually done till now. I can't even believe when I was making this list. All right, so let's just see, just give me a minute, okay? Yeah, just see it, okay? Tags and attributes that I have discussed on HTML on Creative Dreams 2.0 are as follows. तो Creative Dreams 2.0 को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक नहीं करा है यार, इतना कुछ मैं सिखाती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, मेरा चैनल हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। So you need to subscribe it as soon as possible, and of course you need to like my videos, view them regularly. ऑल राइट, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले सीखा था व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, फिर हमने सीखा था टाइप्स ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस जो कि थी ब्लॉक बेस्ड एंड टेक्स्ट बेस्ड, और मैंने उनके एग्जांपल भी दिए थे। वेब डेवलपमेंट वो मैंने इंग्लिश में सिखाया था पहले, और ये हिंदी एडिशन भी था। तो हमने ब्लॉक बेस्ड कोडिंग लैंग्वेजेस सीखी थी जिसमें हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कोड को, दैट कैन बी एज जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस। और टेक्स्ट बेस्ड होती है जिसमें हम लिखते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। देन डेफिनेशन ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो जो डेफिनेशन होती है HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की, वो हमने सीखी थी कि तीनों क्या करते हैं। ऑल द हेडिंग्स फ्रॉम हेडिंग 1 टिल हेडिंग 6, ठीक है। तो हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक हमने सब कुछ सीखा था। एंड एक्चुअली अगर मैं भी समझूँ तो मेरे को भी नहीं पता था कि हमने इतना कुछ सीखा यार। देखो अभी तो बहुत लिस्ट लंबी पड़ी है। यहाँ पे देख लेते हैं। हमने सीखी थी सबसे पहले हेडिंग्स एज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो भी टैग्स हैं हम पहले जिनमें एंड होता है उसका, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये एंडिंग होती है सिर्फ वो टैग्स को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। फिर हमने सीखा था हाउ, व्हेन एंड वेयर टू यूज़ paragraph tag, p tag, then image source, then the height and width of a image tag, about a br tag which is a empty tag, और br था break rule element tag। just give me a minute, मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा, राइट। और फिर हमने सीखा था about HR tag, that is again an empty tag। फिर हमने सीखा था href, that is a container tag which is a link of a particular website is needed for that, okay। Then we learned about strong tag which was container tag, then about b tag which was the bolding text element which brings importance। means strong में और bold में difference होता है। क्या difference होता है? strong सिर्फ CSS ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, and b उस text को importance के लिए यूज़ होता है। ये सिर्फ हमको पता है, and nobody else can identify it, but आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Then emphasis tag, and it is a tag to emphasize your text like italic only। Then also ordered list which included alphabet, numbers, Roman numbers, and it's a container tag if you don't know। oh sorry, so sorry। can you see now, right? that was all by mistake। so नेक्स्ट टैग यहाँ पे मैंने सिखाया था, दैट वाज UL, जो कि था विच इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स, और जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखी है। इस टाइप की बुलेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ टू मेक अ कमेंट वी आल्सो डिस्कस। देन टेबल टैग, और उसके अंडर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, देयर TR, TH, TD, ऑल द एलिमेंट्स अंडर इट। एलिमेंट बॉर्डर जो कि एक एट्रीब्यूट था। एलिमेंट का यहाँ पे मतलब मेरा ये है, एलिमेंट से मेरा ये मतलब है यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट हो आपको वो लिखना है और उसके आगे बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। डेल जो कि था स्ट्राइकिंग आउट एलिमेंट, जो कि मैंने पार्ट 11 में ही कवर किया था। देन
DEL tag था वो, about marking element which was MARK, marking it highlights the text. फिर हमने सीखा था ABBR about the abbreviation element जो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं, और आज हमने सीखा है what is front end web development and what is back end web development. तो ये जो तीन चीज़ें थी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब मैंने पार्ट 11 में एक्चुअली कवर करा था, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि हमने 3 एलिमेंट्स एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, और आज हमने ये चीज़ भी क्लियर कर ली है कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ बैक एंड वेब डेवलपमेंट. दैट आई फेल्ट द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट पार्ट वी कंप्लीटेड. ओके, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी. वैसे तो ये आनी चाहिए थी नियरली अराउंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में, बट ये आई है कहाँ, नियरली अराउंड लास्ट में, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट इट्स फाइन. जो हो गया उसको भूलेंगे, आगे भी हम बढ़ेंगे. तो आई होप कि आप लोगों को खुशी हुई है जान के, आपके अचीवमेंट्स जो थे, जो कि आपने क्रिएटिव ड्रीम्स 2.0 के थ्रू सीखे हैं, और उन टैग्स और एलिमेंट्स को आई होप आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो देन यू नीड टू प्रैक्टिस देम, अदरवाइज आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे इन वेब डेवलपमेंट. ठीक है, थैंक यू सो मच टू व्यू माई वीडियो टिल एंड. और यही थी स्पेशल चीज़ दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट. बट मैंने गिव अवे के बारे में भी सोचा है, बट व्हेन आई एम गोना रीच टिल 11, no, I'm so sorry, 1000 subscribe, and that's enough for me. And when I'm going to reach till them, I am of course going to give a giveaway, and that's a surprise till that time. So you need to subscribe my channel if you haven't till now, and thank you so much to view my video till end. Bye bye.